न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब ले हाजिर हूँ आज की देश की अहम खबरें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से आज फिर इनकार कर दिया है, जिससे उन्हें जेल में मजीद दिन गुजारने होंगे। इंटीरियर डेकोरेटर को पैसे न देने के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अदालत ने उन्हें 14 दिनों की अदालती कस्टडी में भेजा है और कस्टडी में अर्नब के मोबाइल इस्तेमाल करने पर उन्हें तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आज कहा कि अर्नब अगर चाहे तो सेशन कोर्ट में जमानत मांग सकते हैं, लेकिन साथ ही सेशन कोर्ट को निर्देश भी दिया कि वो उनकी जमानत से मुताल्लिक 4 दिनों में फैसला कर ले। सेशन कोर्ट भी अगर अर्नब की जमानत अर्जी खारिज करती है तो अर्नब को करवा चौथ के बाद अब दिवाली भी जेल में मनानी होगी। इधर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से अर्नब की सुरक्षा और हालात को लेकर फोन पर बातचीत की। अर्नब को अगर भारत में डर लगता है तो वो पाकिस्तान चले जाए और बच्चों की तरह रोना बंद कर दें। इस तरह की टिप्पणी बॉलीवुड अदाकार कमाल खान उर्फ KRK ने की। उन्होंने अपने ट्वीट में अर्नब गोस्वामी के चैनल का स्क्रीनशॉट डाला, जिसमें लिखा था कि अर्नब की जान को खतरा है। इसे पोस्ट करते हुए KRK ने लिखा कि उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि उनकी जान को खतरा है, बल्कि ये कहना चाहिए था कि उन्हें देश की अदालतों पर भरोसा है। अर्नब हमेशा कहते आए हैं कि अगर किसी को भारत में जान का खतरा है तो वो पाकिस्तान चले जाए, और अब वो खुद भारत में डरे हुए हैं। बीजेपी बिहार को जंगल राज बताते नहीं थकती थी, अब बल्कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने से पहले यही बीजेपी उत्तर प्रदेश को गुंडा राज बताती थी। लेकिन इसी के बरक्स उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दबंगों की घटनाओं से जनता परेशान है, जिसकी मिसाल आज प्रयागराज में देखने को मिली, जहां दबंगों के ज़मीन पर कब्जे से तंग आकर एक परिवार के लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और आत्महत्या की सामूहिक धमकी भी दे डाली। इन्हें मनाने के लिए आर्मी और प्रशासन को लगभग 50 घंटों से ज़्यादा की मशक्क़त करना पड़ी। परिवार का आरोप है कि गांव के दबंग उनकी ज़मीन हथियाना चाहते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है और अफसर उनके साथ दे रहे हैं। 16 साल की उम्र में ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किए गए कश्मीरी नौजवान मिर्ज़ा निसार हुसैन बेग की 23 साल बाद तमाम आरोपों से खारिज होने के बाद अदालत ने बरी किया, तो उनके पत्रकार से जवाब था कि एक जेल से छूटकर दूसरे जेल में आ गया हूँ। BBC में छपी खबर के मुताबिक मिर्ज़ा निसार और उनके भाई को बम ब्लास्ट केसों में फंसाया गया था और 23 साल बाद दोनों के खिलाफ कोई सबूत न होने पर बरी किया गया है। मिर्ज़ा कहते हैं कि 1996 में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब वो दिल्ली में कालीनों का कारोबार करते थे। पुलिस उन्हें आरोपी बताकर उठा ले गई थी और तब से अब तक उन्होंने कई मुश्किलों को झेला है। अमेरिका में ट्रंप की हार और बिहार में एग्जिट पोल में सत्ता तब्दील होने के अंदाजे के बाद शिवसेना ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि हम भारतीयों ने नमस्ते ट्रंप भी किया तो अमेरिकियों ने उसे इनकार करते हुए बाय बाय ट्रंप कर दिया। बिहार में भी बीजेपी की जंगल राज कहकर डराने की कोशिश करती है। अमेरिका में सत्तांतर हो गया, बिहार भी सत्तांतर की दहलीज पर है। ट्रंप कुर्सी के लायक थे भी नहीं, लेकिन जनता के बंदरबाट उनको भूल गई थी और बीजेपी ने उसी ट्रंप के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक दिए। अमेरिकियों ने अपनी भूल सुधार ली, भारतीय कब सुधारेंगे। शिवसेना के बाद देश के जाने माने सीनियर पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अमेरिका में ट्रंप की हार के बाद पूछा कि अमेरिकियों ने अपनी गलती 4 सालों में सुधार ली और भारत कब सुधारेगा। वाजपेयी के इस ट्वीट के बाद कई तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग मोदी के फेवर में वाजपेयी को गैंग बताते हुए कहते हैं कि मोदी विरोधी में उन्हें ऐसे लगता है जैसे अमेरिका भारत का चुनावी क्षेत्र हो। तो वहीं KP सिंह नामी यूज़र ने लिखा कि कुछ लोगों को विनाश में ही विकास दिखता है। अमेरिका में भी 4 साल पहले लोगों को लेट्स अमेरिका मेक ग्रेटर अगेन बोलकर ट्रंप ने ठगा था, जैसे मोदी ने अच्छे दिन बोलकर भारत को ठगा है। पर अमेरिका में लोग पढ़े लिखे हैं। सुमित जहांगीर लिखते हैं कि भारतीयों ने 2014 में गलती सुधार ली। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों की 3 महीनों से तनख्वाह न मिलने से नाराज जलगांव में मनोज चौधरी नामी ड्राइवर ने आज सुबह आत्महत्या कर ली थी और अपनी सुसाइड नोट में मनोज ने महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। इस खबर के आम होते ही महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट ट्रांसपोर्ट के सभी कर्मचारियों की तनख्वाह और दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। मनोज ने सुसाइड नोट में लिखा था कि कम तनख्वाह और दिवाली जैसे त्यौहार पर बोनस न मिलने से वो नाराज होकर आत्महत्या कर रहा है। आर्मी में मेजर ओहदे पर तैनात होने का झूठ बताकर 5 महिलाओं से शादी करने के आरोप में बेलगांव पुलिस ने एक धोखेबाज को गिरफ्तार किया है। मंजूनाथ बिराजदार नामी इस धोखेबाज ने आर्मी में बड़े ओहदे पर होने के साथ साथ महिलाओं से अच्छी पेंशन होने का भी दावा किया था। इसके अलावा बिराजदार ने कई शहीद आर्मी जवानों की पत्नियों से पेंशन के लिए लाखों रुपए भी वसूल किए। बेरोजगारों को आर्मी में नौकरी देने का भी
झांसा देने का उस पर आरोप है। आर्मी यूनिफॉर्म में मशकूक हालत में दिखने पर उसे कैंप पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तफ्तीश करने पर पूरा मामला उजागर हुआ। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो वहीं मरने वालों की तादाद 12 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मरीजों की संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कई देशों में ज़्यादा तादाद में टेस्टिंग नहीं हो रही है। यूरोप एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यूरोप में कुल 1 करोड़ 25 लाख मामले अब तक दर्ज किए गए हैं, तो 3,05,700 मौतें भी हुई है। हालांकि कोरोना के मामलों में अमेरिका सबसे ज़्यादा वहाँ पर केसेस पाए गए हैं। इसके बाद भारत का नंबर है और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है। भारत में मौजूदा हालत में कोरोना मरीजों की संख्या भले ही कम हो रही हो, लेकिन एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने वार्निंग दी थी कि यूरोप की तरह भारत में भी कोरोना का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद अपडेट्स के लिए आप चाहे तो न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुक्रिया।